इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। Hallelujah. Can we give God praise? Hallelujah. प्रभु ने सिस्टर को चंगाई दी इसलिए। God has healed the sister. Last Sunday, someone who was attending our worship service live, he Amen. got healed, instant Amen. healing. He got Hallelujah. instant healing. पिछले इतवार को एक व्यक्ति जो हमारे साथ लाइव में जुड़े थे, उन्हें तुरंत वहां पर ही चंगाई प्राप्त हुई। And after that, he sent me a WhatsApp message. उसके बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजा। He was having a doctor's appointment. उनका एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। And he sent me that screenshot with the doctor. उसने उस अपॉइंटमेंट और डॉक्टर के His साथ एक स्क्रीनशॉट conversation with the भेजा। doctor. वो जो डॉक्टर के साथ बातचीत की He उसका said that स्क्रीनशॉट I'm healed, भेजा। so I'm canceling the appointment. उन्होंने मुझे कहा कि मैं चंगा हो गया हूं, इसलिए मैंने अपॉइंटमेंट God कैंसिल is कर दिया। doing wonderful things. परमेश्वर अद्भुत कार्य को कर रहा है। He is moving here. वो यहाँ पर मौजूद And I है। believe that today morning we are going to witness one more time Hallelujah. His grace and His presence in our church. और मैं विश्वास करता हूं कि आज इस सुबह के समय एक और बार हम परमेश्वर के When सानिध्य we उसकी महिमा hear को महसूस करेंगे। testimonies, जब हम गवाहियों को सुनते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड बन जाते हैं, I become very excited. मैं बहुत गर्म बन जाते हैं, I become very hot. प्रचार करने के लिए, वचन देने के लिए और एक जोश आते हैं अंदर ही अंदर। And I get more excitement to preach and give the word. लास्ट वीक भी मेरा टेस्टिमनी मैंने कट शॉर्ट किया था, Even last week I had shortened my testimony, लेकिन आज 2 सेंटेंस बोलना जरूरी है। but it is important to speak a couple of आप words सभी लोग about it. डोना का एडमिशन के लिए प्रार्थना किया, So you were all praying for Donna's admission, और उसके बाद में आफ्टर शी गॉट एडमिशन देयर यू ऑल वर प्रेइंग फॉर एन अकोमोडेशन। और आपने उनके एडमिशन के बाद उनके रहने के लिए भी प्रार्थना की। प्रभु ने बहुत अच्छा एक अकोमोडेशन प्रबंध करके दिया। And God has provided a very good accommodation for her. If God can bless a pastor, अगर परमेश्वर एक पासवान को God आशीष can कर bless सकता you है, more. तो परमेश्वर आपको और भी अधिक आशीष कर Hello. सकता है। Hallelujah. लोग उल्टा कहते हैं ना, People say the opposite, लेकिन मैं ऐसे कहना चाहता हूँ। but I want to say in this manner. God can bless a pastor. अगर परमेश्वर एक पासवान को A आशीष person कर those सकता who do है, not have the persons those who do not have any permanent income, जिनके पास कोई स्थिर आवक नहीं those who है, live fully trusting in God, जो केवल परमेश्वर पर भरोसा करके जीते हैं, God can bless a person in that way. परमेश्वर अगर ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार आशीष कर Your सकता है, तो hard work will be rewarded. आपका कठिन परिश्रम को भी परमेश्वर जरूर उस फलवंत करेगा। सिर्फ अपना प्रदेश ब्रदर को नहीं है, केवल प्रतीश ब्रदर को नहीं। अपना कलीसी में और CTO CEOs होने वाला है। Hallelujah. There are going to be more CTOs and CEOs in our company. आपका ड्यू प्रमोशन समय में नहीं मिला होगा, If you might have not been promoted in your due time, but just pray and fast. लेकिन उपवास करके प्रार्थना The करें, heavenly king will recommend you. क्योंकि वो स्वर्गीय राजा आपके लिए रिकमेंडेशन देगा। Hallelujah. Those who are working in corporate, हाथ उठाइए। जो कोई कॉर्पोरेट में काम करते हुए अपने हाथों Number को of उठाएं। people are working in corporate. I want to just keep your hands upwards. Hallelujah. अपने हाथों को ऊपर ही Everybody, those रखें। who are working in corporate. जो Lord, कोई I pray कॉर्पोरेट for ऑफिस में काम करते हैं, every person working in corporate office. जो कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में काम I करते pray हैं, promotion. मैं प्रमोशन का I प्रार्थना pray करता हूं। victory. मैं विजय का I प्रार्थना करता pray हूं। special strength मैं एक विशेष सामर्थ का to प्रार्थना करता overcome हूं, challenges, to ताकि- overcome the peer pressures, overcome the hallelujah. hallelujah. Oh, Malka, ताकि आप अपने institutional चुनौतियां- pressures in their hallelujah organization. ताकि आप अपने चुनौतियों का सामना करके उसके ऊपर विजय पाए, ताकि आप अपने साथी की द्वारा Whatever आने do वाले दबाव for के ऊपर them, विजय whatever प्राप्त do करें। for them, जो भी आप करते हैं उनके लिए, let it be released in the name of वो Jesus. सभी यीशु मसीह के नाम से Let उसे it be खुला छोड़े। released in the name of वो Jesus. यीशु मसीह के नाम से उसे I खुला cancel छोड़ते हैं। every injustice. हर एक प्रकार के अन्याय को मैं यहाँ पर कैंसिल No करता हूँ। partiality against them. हर Hama एक भेदभाव Shekana. कोई भी ना होने पाए। Receive that in the mighty and यीशु holy name मसीह of के नाम से Jesus. उसे Let स्वीकार heavens favor be upon your children. स्वर्गीय Lord. जो फेवर है वो आप लोगों के ऊपर आने Let पाए। heavens favor be upon your children. स्वर्ग का जो फेवर है वो आपके ऊपर Let आने them पाए। prosper in every way. हर एक तरीके से आप Let them फलवंत be a होए blessing for the kingdom of God. और आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक आशीष बने। God's people say amen. परमेश्वर के लोग आमीन कहे। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. आमीन। प्रभु बहुत बड़ा काम करेगा. God is going to do some mighty things. God want to bless you. परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। मत सोचो ना परमेश्वर आपका आशीष में बहुत क्या बोलते हैं जलन रखने वाला है. Don't think that God becomes very jealous when you are blessed. कोई भी पापा उनका बच्चों का आशीष में जलन रखता है. Amen. Hallelujah. No father will ever be jealous of the blessings of his children. लेकिन कभी कभी पापा बच्चों को डिसिप्लिन करते हो, बात अलग है. But God, the father definitely disciplines his children. डिसिप्लिन करने से पहले
अनुशासन करने से पहले हम बहुत सुधर के अच्छा बच्चा होता तो फिर डिसिप्लिन करने का जरूरत नहीं है. if we were a very good child, then there would have been no need to discipline us. इज गुड टू, है ना, ये अच्छे बात है. हम पहले क्या करना है, डिसिप्लिन से पहले हमें बदलना है. It is good for us to be disciplined before God disciplines us. हालेलुया. Hallelujah. ऐसे विश्वास योग्य बन के, आमेन आमेन, जिएगा तो. Hallelujah. If we live by being faithful in this way, गॉड जो चाहते, परमेश्वर चाहते उस सिद्धता में, उस परफेक्शन में आप जिएगा तो if we live in the perfection which God desires from us, God will not deny any blessing from you. परमेश्वर आपसे कोई भी आशीष को इनकार नहीं करेगा. हाथ पकड़ के आपको चलाएगा. He will take your hand and make you walk. अब ऐसे एक डिसीजन ले लो, You can take this decision. मैं फुल्ली परमेश्वर के लिए दे देगा. I want to commit myself completely, आधा नहीं, not partially. 100%. संपूर्ण तरीके से Give 100% to God. आपका पूरा 100% परमेश्वर को If दे. you are worshiping here, अगर आप यहाँ पर आराधना करते हैं, कैसे आराधना करना है? how will you worship? 100% आराधना करना. 100% के साथ आराधना करें. If you are living a Christian life, अगर आप मसीही जीवन जीते, आधा अधूरा नहीं है, not partially, 100%. संपूर्ण 100%. हालेलुया. Hallelujah. विश्वास जीवन में खत्म हो रखा. When you step into the Christian life, आपको ऐसा डिसीजन लेना है. you must take this decision. I want to fully commit my life for Christian life. मैं मसीही जीवन के लिए संपूर्ण तरीके से अपने आप को समर्पण करना चाहता हूँ. कैसे भी मैं खत्म हो रखा आगे. No matter how much steps I take forward, हालेलुया. मैं अभी अच्छा से जीना चाहिए. but I must live in a good way. हालेलुया. Hallelujah. मुझे एक सेंट बनना है. I want to become a saint. ऐसे जीने में एक थोड़ा एंजॉयमेंट होते हैं. There is an enjoyment to live in this manner. होलीनेस में जीने में एक एंजॉयमेंट. Amen. Hallelujah. There is an enjoyment to live in You can holiness. enjoy that life. आप उस जीवन का आनंद उठा सकते हैं. तो ऐसे डिसीजन ले लो. So can we take this decision? अपने अंदर से सारे जो lukewarmness, जो क्या कह सकते हैं, हालेलुया, उदासीपन हमें निकालना है. We must cast out all kinds of lukewarmness from within us. थैंक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. Amen. हमें आत्मा में गर्म होकर जीना है. We must be hot in the spirit and live. ऐसे भविष्यवक्ता के बारे में सुबह हम बोल के शुरू किया था. We began the word by saying about prophet Isaiah. आयशिया उसका सेवकाई के शुरुआत में एक ऑर्डिनरी प्रॉफिट था. In the beginning of his ministry, Isaiah was a very ordinary prophet. लेकिन चैप्टर 6 But in Isaiah 6, उसका टर्निंग पॉइंट है. it is the turning point of his life. He become a firebrand prophet. Hallelujah. एक अग्नि के समान भविष्यवक्ता वो बन गया. कुछ समय पहले फायरब्रांड का बारे में बताया ना. I had spoken about firebrand a while ago. मैं परमेश्वर का वचन क्या कहा, तुम्हें फायरब्रांड बनाया. Hallelujah. The word of God, I spoke from the word of God that you will be becoming a firebrand. आपके पास एक गरम सिगरी है, एक ठंडा सिगरी है. आपको कुछ इमीडिएटली जल्दी कुछ बनाना है, कौन सा उपयोग करेगा? If you have a hot Don't- flame and a lighter flame, and if you want to cook something, what will you do? आप गरम होकर रहेगा तो If you stay hot, आपको जल्दी प्रभु उपयोग करेगा. God will use you quickly. अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, तबीता मरा. when Tabitha died, कलीसिया बहुत कंफ्यूज्ड हो गया. the church became very confused. They are facing a new challenge. वहां पर वे एक नए चुनौती का सामना कर रहे हैं. सही है ना? Is it right? That is not the first death inside the church. वो कलीसिया का पहला मृत्यु नहीं था. उससे पहले Before that, अनन्या सफीरा का मृत्यु. Ananias and Sapphira also लेकिन वो were केस थोड़ा dead. अलग है. But their case was different. That death was a punishment. वो मृत्यु एक दंड थी. इसलिए क्या हो गया? And that is why what happened? पीटर ने ऑलरेडी कहा, पतरुस ने कहा, हालेलुया, बिगाड़ने के लिए लेके जाने वाला है. people are going to दफनाने bury के लिए. them. हालेलुया. सफीरा को कहा, तेरे पति को जो गाट के आए लोग देखो आ रहे. And he told to Sapphira that the people who buried your husband are coming. So resurrection, ना तो bring them back to life is not the plan of God there. And Right? वहां पर परमेश्वर का योजना ये नहीं था कि उनको फिर से जीवन में लेकर आए. लेकिन But हालेलुया, hallelujah, तबीता जब मरा, when Tabitha died, church was confused. कलीसिया वहां पर confused हो गई. चर्च सोचा, The church thought, क्या करेगा भी? what will we do? बरी करना है. Should we bury her? यीशु ने पहले कहा, Jesus had told earlier, हालेलुया, raise the dead. मृत्यु में जो है उन्हें Raise जी the उठाओ. dead. मृत्यु लोगों को जी उठाओ. ये करना है. We must do this.
पीटर को बुलाया। They called Peter. मेरा सवाल, I have this question. ऐसा कोई समस्या आ गया, If such a problem comes up, परमेश्वर किसको जल्दी उपयोग करेगा? who will God use first? एक तंडा विश्वासी को, A cold Christian? उनको बोलेगा नहीं रे बेटा 3 दिन उपवास में बैठो ना, एक व्यक्ति मरा है उनको जिलाना पड़ेगा। And God will not say, son, sit in fasting for 3 days 3 and दिन you have हम to raise उपवास the में dead. बैठेगा वो तो सट जाएगा। We will fast for 3 days and the body will rot. सही है ना? Is it right? फिर किसको उपयोग करेगा? Then who will God use? ऑलरेडी 3 दिन उपवास में बैठ के गर्म होकर Amen. जो बैठा उसको Hallelujah. बिठाएगा। The one who has already been fasting for 3 days, God will use that person to raise the ऑलरेडी dead. गर्म होके बैठे उनको बोले जल्दी आओ ना। The one who is already hot, God will call them to come पीटर quickly. बहुत गर्म होके बैठा था। And Peter was very hot. पीटर हालेलुया बहुत गर्म होके बैठा था। Peter was very hot. सही है ना? Is it right? इसलिए प्रभु ने पीटर को उपयोग किया। And that is why God used Peter. So God will use And that is, एक गर्म जिगरी के उपयोग करेगा। and that is why God will use a hotter flame. हालेलुया। Hallelujah. उन्होंने आज सुबह 2-3 बातों मुझे सिखाया। God had taught me a couple of things this morning. आपके पास इस्त्री पट्टी है ना? Do you have an iron box? उसमें इनफ मतलब क्या बोलते हैं टेम्परेचर गर्म नहीं है तो अब उपयोग करेगा उसको। Will you use the iron box if it isn't hot enough? सुबह मैं इस्त्री करने के लिए गया। And this morning I went to press my clothes. हालेलुया। मैंने हाथ में इस्त्री उठाया। I took the iron box in my hand. शुरू करने से पहले Before I started, ठप करके एक आवाज आई, अंदर से एक स्पार्क आया a spark arose from that iron box. और लाइट तो जल रहे The light was burning, लेकिन अंदर गर्म नहीं हो रहे। but it wasn't getting hot. गर्म हो रहे It was becoming warm, लेकिन बहुत एक क्या बोलते हैं कम टेम्परेचर। but at a very low temperature. उससे मेरा शर्ट बराबर प्रेस नहीं कर पाएगा। And I wouldn't be able to press my clothes properly with पूछेगा that. तो गर्म है क्या? If you ask if it is hot, गर्म है it is hot, लेकिन नॉट इनफ, लेकिन उतना नहीं. काम के लिए नहीं है। Not for being useful. हालेलुया। Hallelujah. और मेरा जो इस्त्री पट्टी पानी वाला इस्त्री पट्टी है, पानी उसमें से आएगा। And I have an iron box which has a steam, so the water is also तो there. पानी भी क्या हो गया मालूम है? And what happened to the water? ड्रेस में गिरना शुरू किया। It began to drop on the clothes. क्योंकि वो इस्त्री पेटी उतना गर्म नहीं है, उस पानी को वाटर वेपर बनाने का उतना गर्म नहीं है। And the iron box was not hot enough to be able to make the मैं water बहुत into टेंशन में आ vapor. गया। I became very tensed. मैंने सोचा अभी क्या करेगा, अभी तो चर्च में शर्ट इस्त्री करके जाना पड़ेगा। And I thought, what would I do now? I have to go press and clothes. तो Press मुझे his clothes जानते and go अपर to the रूम church. में एक इस्त्री पेटी पड़ा है, And there was one iron box in the upper room, बहुत समय से उपयोग नहीं किया। which hadn't been used since मैंने a long भाग के time. वो इस्त्री पेटी लेके आया I took that iron box and came. और उसके अंदर पानी डालने वाला नहीं है, And it doesn't have the feature of काफी having समय से water. रखा है। And it has been kept there since a मैं long time. जल्दबाजी में गर्म करके इस्त्री करना शुरू किया And immediately I rushed and started to press my clothes. और उस जो इस्त्री पेटी में And in that iron box, बहुत धूल मिट्टी था, there was a lot of dust. वो पूरा मेरा उस शर्ट में लग गया। And all of that dust came into my मैं shirt. फिर वो शर्ट फेंक के दूसरा शर्ट निकाला। I threw away that shirt and I took another one. आप क्लोजली देखेगा तो इसमें भी बहुत दाग लगी है, क्योंकि आई यूज्ड ए अनक्लीन आयरन बॉक्स। If you watch this closely, then there are a lot of spots on my shirt because I used an unclean iron box. अनक्लीन आयरन क्लॉथ। एक अशुद्ध मैं इस्त्री जानबूझ पेटी. के कॉटन शर्ट निकाला, क्योंकि मुझे जानते वो इस्त्री पेटी बहुत गर्म होने वाला है। And I purposefully took a cotton shirt because I knew that the iron box would get very hot. हालेलुया। Hallelujah. मेरा सवाल, My question, किसको प्रभु उपयोग करेगा? who will God use? Someone say, कोई कह सकता है, those who have that enough, जिनके पास hallelujah, temperature अधिक तापमान है to be get useful. कि वो उपयोगी बन सके. आपके टेम्परेचर जरा चेक कर दीजिए। Can you check your temperature? हालेलुया। Hallelujah. आपका टेम्परेचर कितना है आज? What is your temperature this morning? Are you enough, hallelujah, hot to get used by God? क्या आप उतने अधिक गर्म है कि आप परमेश्वर के लिए उपयोगी बन सिर्फ सके? हॉट होने से मतलब नहीं है, केवल गर्म होने से it is not you should be useful. clean enough to used by God. हालेलुया. और आप उतने ही शुद्ध होने चाहिए कि परमेश्वर की If तरह you're उपयोगी बन सके. hot and clean, अगर आप गर्म और शुद्ध है, hallelujah, हालेलुया, God is going to use you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा. Hallelujah. हालेलुया. प्रोफेट एशिया के बारे में आज मैं बोल के शुरू किया। I began by saying about prophet Isaiah. एशिया had that vision. अशया के पास वो दर्शन था. क्या दर्शन देखा उन्होंने? What vision did he see?
परमेश्वर एक ऊंचे सिंहासन में विराजमान है। that God is seated on a mighty throne. आमेन। Hallelujah. उसका बैकग्राउंड आपको शायद जानते होगा ना। You might be knowing about the background of that vision. हमने थोड़ा बोल के शुरू किया था। And I began by saying that. ऐसे बस पॉपुलरली नोन एज ए रॉयल प्रॉफिट। यशाया बहुत ही मशहूर तरीके से एक राजकीय भविष्यवक्ता के तौर पर जाना जाता है। उसका कारण The reason, he was from a royal family. वो एक राजकीय परिवार से था। There is some traditions used to say. वहां पर के जो कुछ प्रकार के रीति रिवाज कहते He was हैं, the direct cousin of King Uzziah. और वो उजिया राजा का Direct cousin. एक वहां का कजिन है। उजिया का पिताजी का भाई का बेटा है। He is the चाचा का बेटा। son of the brother of Uzziah's father. That much close. इतना नजदीक। हाल एक रिलेशनशिप राजा के साथ में। He had such a close relationship with the king. Hallelujah. Hallelujah. So he was having all that royal atmosphere, privileges. और उसके पास यशाया के पास सारे प्रकार के राजकीय वातावरण और हर एक प्रकार के सौभाग्य था। Young prophet जवान who is भविष्यवक्ता under the government protection. जो सरकार के उस सुरक्षा के नीचे And है। if you study the first 5 chapters of book of Isaiah, अगर आप यशाया के पहले 5 अध्याय पढ़ेंगे, we can see a great criticizer in Isaiah. वहां पर बहुत बड़ा यशाया के जीवन में हम देख सकते हैं कि वो बहुत बड़ा एक आलोचना करने वाला व्यक्ति था। सबके ऊपर आलोचना करने वाला व्यक्ति। He used to criticize everyone. ओ कहां भी देखेगा तो उधर बुराई है, उधर कुछ कमी है। एंड उन्होंने क्या कहने वाला था मालूम है? हाय हाय कहने वाला था। Wherever he used to see anything, he used to criticize about that तेरे thing. ऊपर हाय, Shame on you. तेरे ऊपर हाय, Shame on you. हमेशा दोष लगाने वाला व्यक्ति। Always he used to accuse. मैंने पिछले हफ्ते एक मॉर्निंग डू डाला था। Last week I had put a morning हम video. हमेशा क्यों दोष लगाते हैं? Why we always accuse? सही है ना, हम हमेशा दोष लगाने वाले। We are always accusing. Everywhere. हर एक Maybe जगह। in our family also. हमारे परिवार में भी पति पत्नी को दोष लगाएगा, पत्नी पति को दोष लगाएगा। the husband accuses the wife and the wife Hallelujah. accuses the husband. तेरा गलती है। It is your mistake. हालेलुया। Hallelujah. सुबह मैंने इस्त्री पट्टी से इस्त्री कर रहा था। When I was pressing with the iron box मैंने this सांडी morning, को बोला तो कोई बंद हो गया। I told my wife that this has stopped working. सांडी बोला देखो बच्चों अभी इस्त्री करके गया है। And my wife told me that the kids have just now gone by pressing this iron box. आप गलत रीति में लगाया होगा। You must have plugged it in the wrong manner. We always want to see some fault, right? हम हमेशा कुछ दोष या तो कुछ प्रकार की गड़बड़ को देखना Everywhere चाहते हैं। this is happening. हर एक जगह ये होता है। Pastor want to see fault in other people's life. पासबान दूसरे लोगों के जीवन में कुछ गलती को The देखना people चाहते हैं। want to see fault in pastor's life. लोग पासबान के जीवन की गलती को देखना चाहते हैं। The siblings, the brothers and sisters, they want to see fault in others' life. भाई बहन एक दूसरे के जीवन के अंदर के They're गलत always चीजों को देखना searching for चाहते हैं। that kind of shortcomings in people's life. हर समय में हम लोगों के जीवन के कमी घटियों को ढूंढते Why हैं। this is happening? क्यों ये होता है? मैंने उस मॉर्निंग डू में कहा, I had told in that morning dew video, that is Adamic nature. वो आदम से आया हुआ एक स्वभाव है। That is Adamic nature. वो आदम से आया Even हुआ एक though स्वभाव Adam है। and Eve, they got created in the image of God. That means in the nature of God, in the character of God. आप जानते हैं कि आदम और हव्वा को परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर के उस प्रकार के रूप में बनाया है। After the fall, और गिरावट के बाद they got something in their body उनके शरीर में कुछ उन्होंने पाया which was not in the original creation. जो आदि के सृष्टि में नहीं था। They were created in the image of God. आदि में परमेश्वर के स्वरूप में वो रचे गए थे। Image का मतलब क्या है? स्वरूप, what does image mean? Image का सबसे बड़ा मतलब, The biggest meaning of image, परमेश्वर में जो गुणों है उस गुणों आदम हवा के अंदर दिया था। the qualities which were there in God were also provided in Whatever Adam and Eve. good things are there in God, जो भी अच्छी गुण है परमेश्वर it में, was there in Adam and Eve's life. वो आदम और हव्वा के जीवन में भी था। Okay, are you following me? क्या आप सबको मेरा समझ में पीछा आ कर रहा रहे है हैं? ना? लेकिन Hallelujah. after the fall, गिरावट के बाद, fall कैसे हो गया? गिरावट, how did the fall happen? Fall कैसे हो गया? How did the fall happen? Devil, शैतान, सही है ना? Devil से fall हो गया। the fall came through the devil. Devil से D हटाएगा तो If you remove the D from devil, वो evil बन जाएगा। it becomes evil. सही है ना? Amen. तो devil से fall हो गया। So the fall came through the devil, आदम के अंदर evil आ गया। and the evil came inside Adam. हवा के अंदर evil आ गया। The evil came inside Evil Adam. is not from God.
जो ईविल है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं आती, Evil is from devil. Hallelujah. और जो बुराई है वो शैतान से आती है. आदम के अंदर अभी एक स्वभाव आ गया. And now there is a nature in वो Adam. कौन सा स्वभाव है? What is that nature? Evil का स्वभाव. The evil nature. Accuse करने का स्वभाव. दोष लगाने वाला स्वभाव. क्योंकि शैतान को दिया हुआ दूसरा एक नाम है. Because the devil has been given another name. क्या नाम है? What is that name? Accuser. दोष करने वाला. You know the meaning of word शैतान? Do you आप शैतान का अर्थ जानते हैं? Accuser. दोष लगाने वाला. शैतान का सबसे टॉप क्वालिटी है accusing people. The biggest quality of Satan is to accuse people. That's why in book of Revelation it is written. इसलिए प्रकाशन वाक्य में इस प्रकार से लिखा है. Hallelujah. जो हमेशा परमेश्वर का बच्चे के ऊपर दोष लगाने वाला शैतान को. Hallelujah. To the devil who always accuses the children of God. शैतान का स्वभाव क्या है? What is the nature of the devil? Accuse करेगा. To accuse. You are not good. तुम अच्छे नहीं हो. Hallelujah. तुम कामयाबी ना बनने वाला है. You will not become successful. Hallelujah. Hallelujah. You are good for nothing. तुम बेकार हो. You are a fool. तुम एक मूर्ख हो. तुम गधा है. You are a donkey. ये सब कुछ कहां से आते हैं? Where does all of this come from? From the devil. शैतान से. From the evil. बुराई करने वाले शैतान Child, से. I want to say something. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, मैं कुछ कहना It's a चाहता हूं. personal prophecy. ये एक निजी भविष्य It's है. a personal ये एक prophecy. निजी भविष्यवाणी है. You are created in the image of God. आप परमेश्वर के स्वरूप में रचाए गए हैं. If people say something, अगर लोग कुछ कहते हैं, if people ignore you, अगर लोग आपको इनकार if करते people हैं, want to find faults or shortcomings in your life, अगर fault in your life, लोग आपके जीवन में गलतियां या तो कमी घटी को ढूंढना चाहते हैं, hallelujah, Hallelujah. do not believe that. उन पर विश्वास ना करें. Do not believe that. उन पर विश्वास ना It's करें. not coming from God. वो परमेश्वर की ओर से नहीं आता It's है. coming from evil. वो बुराई करने It's वाले coming शैतान से from आता है. devil. वो शैतान से आता है. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. आमीन. You may have heard about Miles Monroe, आपने माइल्स मनरो के बारे में सुना होगा. a great servant of God, परमेश्वर के अद्भुत दास, who was a great scholar and at the same time had a great anointing. एक बहुत बड़ा तत्वज्ञानी और उसी के साथ साथ बहुत बड़ा अभिषेक था. Once I was listening his testimony. एक बार मैं उनकी गवाही को सुन रहा था. He said, उन्होंने कहा, when he was born, जब उनकी वो पैदा हुए, उनका shape थोड़ा अलग था. his shape was a little different. शक्ल थोड़ा अलग था. His face was different. He was not a good looking boy. वो बहुत ही सुंदर दिखने वाला बालक नहीं था. Hallelujah. Hallelujah. बहुत कमियों था उसमें. There was a lot of shortcomings. मंदबुद्धि दिखता था. He looked like a Mentally retarded child. Hallelujah. इसलिए बच्चों हमेशा उनके ऊपर क्या ना कुछ मजाक करते थे. And the kids used to bully him. Hallelujah. Hallelujah. पढ़ाई में अच्छा नहीं था. He was not good in his studies. सब लोग ध्यान से सुन. Everybody listen carefully. पढ़ाई में अच्छा नहीं था. He was not good in his studies. Not having good brain. एक अच्छा दिमाग नहीं था. Shape अच्छा नहीं. आकार अच्छा नहीं था. बच्चों नाम बुलाएगा. The children used to call him names. सही है ना? Is it right? उस shape के हिसाब से नाम According to the बुलाएगा. shape of his face, they used to call him names. Hallelujah. Hallelujah. Start to call him monkey. उनको बंदर बुलाना शुरू किया. Monkey. बंदर. क्लास में सब बच्चों क्या बुलाते हैं? In this class, children used to call him Monkey. बंदर. Hallelujah. Hallelujah. एक दिन जब 8वां कक्षा में था, One day when he was in the 8th standard, उनका टीचर his teacher उसको मंकी बुलाया. also called him a monkey. बोले हे बंदर इधर आ जाओ. The teacher told him, monkey, come here. तुम बेवकूफ है. You are a fool. तुम्हें कितना भी सिखाने के लिए कोशिश करेगा तो भी तुम सीखने वाला नहीं है. तुझे बुद्धि नहीं है. No matter how many times I teach you, you will not be able to be taught because you don't have a brain. He was in the 8th standard. वो 8वीं कक्षा में था. He went back to his home अपने घर गया. and he asked his mother, अपनी माता से पूछा, Mummy, माता, why God created me in this way? क्यों परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार बनाया? Why God gave me this shape? क्यों परमेश्वर ने मुझे ये आकार Why दिया? I am ugly looking? क्यों मैं इतना बदसूरत Why दिखता I हूं? don't have the brains which other children have? क्यों मेरे पास वो बुद्धि नहीं है जो दूसरे बच्चों में है? मम्मी ने कहा, His mother replied, Son, बच्चे,
You are not created in the image of a monkey. आप एक बंदर के आकार में नहीं बनाए गए हो, You are created in the image of God. तुम परमेश्वर के स्वरूप में रचाए गए हो। The evil will say, बुरा करने वाला शैतान कहेगा, evil world will may call you names. वो बुराई करने वाली सृष्टि आपको They नाम will बुलाएगी। find fault in your life. आपके जीवन में एक गलती को ढूंढेगी। Do not believe that. उन पर विश्वास ना That करें, is not the fact. वो हकीकत नहीं You है, are created in the image of God. क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। Same person. वही व्यक्ति, He went to, hallelujah, एक छोटा जंगली जगह में गया। he went to a wild place कुछ बुशेस का बीच में जाके बैठ के प्रार्थना करना शुरू किया। and he went and prayed in the middle of some bushes. स्कूल का कुछ साइड में एक बुशी एरिया था, उधर जाके प्रार्थना करना शुरू किया। Near the school there was a bushy area and he went there to pray. God touched his brain, परमेश्वर ने उसके दिमाग को छुआ, not his shape. Hallelujah. उसके आकार को नहीं, God touched his brain. परमेश्वर ने उसके बुद्धि को The छुआ। same fellow, उसी व्यक्ति he completed 6 PhDs. 6 PhD की Such डिग्री a उन्होंने great पूरा किया scholar. और वो एक तत्वज्ञानी And बना। at the same time, उसी समय he was carrying such a great prophetic anointing. उसी के साथ एक बहुत बड़ा अभिषेकता की A भविष्यवाणी rare करने का combination, अभिषेक को a लेकर rare चला। combination. एक बहुत ही रेयर एक ऐसी ये दोनों कॉम्बिनेशन। साथ में आना मुश्किल है। It is very tough for these two things अगर to come scholar है together. तो If you are a scholar, पवित्र आत्मा का कामों में विश्वास नहीं करेगा। you will not believe in the works of the जो Holy Spirit. वरदानों में बहुत उपयोग होते हैं, If you are being used mightily in the gifts, उसको ज्यादा पढ़ाई नहीं मिलते। they are not able to receive a lot of ये दोनों education. साथ में आना बहुत कम है, rare And it is very rare for these two things to come together. church. Church, Kalesia, Hallelujah. Hallelujah. It do not matter ये फर्क नहीं पड़ता what is your skin tone. कि आपका चमड़े का रंग क्या है, It do not matter ये नहीं फर्क पड़ता आपका looks कैसे है. how are you looking, It do not matter ये फर्क नहीं what पड़ता is the capacity of your brain. कि आपके बुद्धि की क्षमता क्या है। When God touch your life, जब परमेश्वर आपके जीवन को छूता He है, is going to make you a miracle. वो आपको एक चमत्कार बनाता है, He is going to make you a miracle. वो आपको एक चमत्कार बनाता है। Everyone हालेलुया। who is attending this meeting today morning, आज सुबह के समय जो कोई इस मीटिंग को अटेंड कर रहे can हैं, you submit your shortcomings in the presence of क्या God? आप अपने कमी घटी को यीशु मसीह के चरणों में Can you say, अर्पण करें? Lord, I have weakness in this क्या area? आप कह सकते हैं परमेश्वर मुझे ये क्षेत्र में कमजोरी है, God is going to touch the area of your weakness. और परमेश्वर आपकी कमजोरी के क्षेत्र को छुएगा। God is going to mold your life. परमेश्वर आपके जीवन को He is आकार going to देगा, change your life. वो आपके जीवन को He is बदलेगा, going to build your life. आपके जीवन को बनाएगा। Always God use ordinary people. हमेशा परमेश्वर साधारण लोगों को He choose ordinary people. साधारण लोगों को And इस्तेमाल He करता make है them a miracle. और उनको एक चमत्कार बनाता है। हालेलुया, Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन। Esther was an ordinary girl. एस्तर एक साधारण लड़की थी, But a chosen one. लेकिन चुनी हुई व्यक्ति थी। Hallelujah. हालेलुया। Joseph, he was a slave. यूसुफ एक बंदी गृह था। Hallelujah. हालेलुया, But a chosen one. लेकिन चुना हुआ। David was a shepherd. दाऊद एक चरवाहा था, But a chosen one. लेकिन एक चुना हुआ व्यक्ति था। Moses, मूसा, he was a runaway, we can say, another a Hebrew slave. Hallelujah. वो एक Even भगोड़ा though- था। Even though he is brought up in the palace, but at the same time his ethnic background was not good. Hallelujah. वो चाहे एक राजमहल में पला बढ़ा था, लेकिन उसका जो A पृष्ठभूमि है वो person, अलग with, था। a person with stammering जिसको हकलाने की आदत थी, cannot speak properly. Oh my God. सही तरीके से बोल नहीं पाता But था, God chose that fellow लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना। to change the history, आमीन, इतिहास को बदलने के to लिए, divide Red Sea. लाल समुद्र को दो भाग करने। Miracles are now happening through that fellow. चमत्कार उस व्यक्ति के द्वारा भी होता If है। you are a chosen person. अगर आप एक चुने हुए व्यक्ति हैं, Hallelujah. हालेलुया, There is a process, my dear church. एक ऐसा प्रोसेस होता है। Everyone who are chosen by God, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए they हैं, went through that furnace. उस भट्टी में से वो गुजरे They हैं। had a special kind of life, एक विशेष प्रकार का जीवन था, had a different encounter with God. एक अलग अनुभव उनको परमेश्वर के साथ हुआ। And that furnace, और उस भट्टी, hallelujah, हालेलुया, made them hot enough to be used by God. आमीन, Hallelujah. उस भट्टी ने उन्हें इतना गर्म बनाया कि वे परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हो सके। Come on, church. कलीसिया, Come on, church. कलीसिया, Hallelujah. हालेलुया। I do not remember yesterday. मुझे or याद before नहीं आ रहा है, yesterday. लेकिन शायद कल
We were listening that message about Moses. हम मूसा के बारे में वो संदेश को सुन रहे थे. Hallelujah. Moses, मूसा he walked वो चला towards the mount of God. Hallelujah. परमेश्वर के पर्वत के और वो चलने लगा. Come on, church. I want to say कलीसिया, मैं something. कुछ कहना चाहता हूँ. He walked towards the mount of God. वो परमेश्वर के पर्वत की ओर When चलने Samuel लगा. was sharing that message, जब पास्टर सैमुअल वो संदेश God बांट रहे told थे, me. परमेश्वर ने मुझे कहा, it was not an intentional move. वो कोई सोचा समझा चाल नहीं था. Moses didn't say, "Oh, okay, I'm going to the mount of God." वो ऐसा मूसा नहीं कहता कि मैं परमेश्वर के पर्वत की ओर जा रहा Even though you do not know towards which direction हूं. you are Amen. walking. Hallelujah. चाहे आप ये ना समझ पाए कि आप कौन सी दिशा की ओर चल रहे हैं. Hallelujah. हालेलुया. Maybe शायद you may be शायद following a lost sheep, आप एक खोए हुए भेड़ का पीछा कर रहे होंगे. but God is directing, God is guiding your footsteps towards the आमीन. mount हालेलुया. of glory. लेकिन Hallelujah. परमेश्वर आपके पद चिन्हों को परमेश्वर की पर्वत की ओर निर्देशन देता That's है. a work of heaven. वो स्वर्ग का काम है. If you're today morning listening this message, आज सुबह अगर आप ये संदेश सुन रहे if you're हैं, sitting here in this auditorium, इस ऑडिटोरियम में अगर आप बैठे हैं, child of God, परमेश्वर के बच्चे, it's not a chance, it's not a coincidence. ये कोई ऐसा It's not an coincidence नहीं है. accident. ये कोई अकस्मात God नहीं. was guiding your footsteps. परमेश्वर आपके पद चिन्हों को निर्देशन दे रहा था. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. आमीन. Thank you, Holy Amen, Spirit. Jesus. Thank you, Holy Spirit. Halma shekel tala bamshal kamana. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. आपको जानते हैं Do you know? परमेश्वर कभी कभी अपना पैरों को Sometimes God ऐसे दिशा में लेके जाएगा makes our जहां हम to such जाना नहीं directions चाहते था, where we don't want to go, जाने के लिए हमने कोई पद्धति नहीं बनाया, where we didn't plan to go. ऐसे जगह में प्रभु ने अपने पैरों को लेके जाए. In such places, God takes our steps. हम दूसरे कोई जगह जाना चाहते थे, We might have wanted to go to some other लेकिन प्रभु ने place. क्या करेगा? But what will God do? अपना मन मर्जी में नहीं है, Not according to our own plans. प्रभु ने अपने पैरों को उनका इच्छा के अनुसार लेके Amen. आए. God will direct our steps according to His will. Do you remember the first day when you attended a service? क्या आप वो पहला दिन याद कर पाते हो जो आपने Do एक you आराधना को attend remember किया? the first day when you attended a church? क्या आप उस पहले दिन को स्मरण कर पा रहे हो जो आपने कलीसिया में पहला दिन शायद वो गए? planned नहीं था. Maybe it was not planned. That was not planned. Amen. Oh, shabaria. हम शखमना रमशलकमना. That was not planned by you, वो शायद आपके द्वारा सोचा या निर्देशन किया but हुआ that नहीं was होगा, planned by heaven. लेकिन वो स्वर्ग के द्वारा निर्देश किया हुआ था. Heaven was हालेलुया. planning your footsteps. स्वर्ग आपके कदमों का प्लानिंग कर रहा था. That's why you are here today morning. इसीलिए आज इस सुबह के समय आप यहाँ पर हैं. God want to change your life. परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता God है. want to change your shame into glory. परमेश्वर आपके शर्म को उसकी महिमा में बदलना God want चाहता to है. change your situation. परमेश्वर आपकी अवस्था को बदलना When चाहता है. Moses was walking towards the mount of glory, जब मूसा महिमा के पर्वत की ओर चल रहा why था, I call that mount the mount of glory? क्यों मैं उस पर्वत को महिमा का पर्वत कहता हूँ? Because that mount, hallelujah, क्योंकि वो it was a place where Moses had his greatest encounter in his life. क्योंकि वो पर्वत ऐसा एक पर्वत है जहां पर मूसा का अपने जीवन का सबसे बड़ा एक एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ. It was not an imagination. वो कोई कल्पना नहीं थी, It was not a dream. वो कोई स्वप्न नहीं था. नहीं मोसेस रात को सपना में देखा नहीं एक पहाड़. नहीं. Moses didn't see a mountain in a dream. Literally. हकीकत में, Oh, literally. हकीकत में Everything is real. हर एक बात सच्चा है. Everything is tangible. हर एक चीज छूने He लायक. saw something is burning on the top of that mountain. मूसा ने देखा पर्वत की चोटी पर कुछ चीज जल रही है. हमेशा Every ऐसा time. काफी सीन मूसा ने देखा है. और every time Moses saw such scenes. हाल सही है ना? Is it right? ऐसे मरुभूमि में कहां जो वाइल्ड फायर होते हैं, Where there are wildfires in the desert, होते हैं ना कभी? are there wildfires in the Wild desert? fire is common in deserts. और मरुभूमि में ऐसा जंगली आग को जलना बहुत आम बात है. Hallelujah. हालेलुया. But this time, लेकिन इस बार Moses felt मूसा ने महसूस किया, this is something different. ये कुछ अलग है. This is not ordinary. ये साधारण नहीं है. This is extraordinary. ये असाधारण है. Let me say, this is supernatural. और ये अलौकिक है. This is not natural. ये साधारण बात नहीं God है. is leading your hallelujah footsteps towards
supernatural. हालेलुया। परमेश्वर आपके कदमों को अलौकिक चीजों के और लेकर जा रहा है। Christian life is supernatural. मसीही जीवन अलौकिक है। We sit in the natural realm, हम इस साधारण मंडली में बैठते हैं, but we walk in supernatural realm. लेकिन हम असाधारण मंडली में चलते हैं। In every steps, हर एक कदम में we see supernatural things. अलौकिक बातों को देखते In हैं। every steps, हर एक कदम में we see supernatural provisions. अलौकिक प्रदानों को देखते हैं। In every steps, हर एक कदम में we are experiencing a supernatural आमीन, God. हालेलुया। एक अलौकिक परमेश्वर का Shakabana, अनुभव Ram Shalkabana. आरामास कतारा बहु शिकारियास It's मलेका। supernatural. अलौकिक, It's supernatural. अलौकिक चीजों में That's a life of a child of God. वो परमेश्वर के बच्चे का It's जीवन है। supernatural. अलौकिक जीवन That's why में David said, इसलिए दाऊद कहता I है, am a miracle. मैं एक चमत्कार हूँ। That's why you can share the same testimony. इसलिए आप भी वही गवाही को कह सकते हो। I am a miracle. मैं एक चमत्कार I हूँ। am a miracle. मैं एक चमत्कार I am हूँ। a miracle. मैं एक चमत्कार हूँ। हालेलुया। अब भी बोलो ना, मैं एक चमत्कार बन Can you say I am a miracle? हालेलुया। Hallelujah. मूसा ने कहा, Moses said, मैं अभी तक ऐसे एक हादसा देखा नहीं. I have never seen such an incident in my life. What is special? ऐसी क्या खास बात है? The vision of the burning bush. वो जलते हुए उस The vision of the जंगली जाट का. जंगली झाड़ की जो दर्शन है, हमेशा जो जंगली जाट में आग पकड़ते हैं ना, every time when a fire catches a wild bush, क्या होता है मालूम है? what happens, do you know? Within few seconds or minutes कुछ चंद मिनट में खत्म होने वाला है. it will die down, राख बनने वाला it है. will turn to ashes. We always see हम हमेशा देखते हैं consuming fire. निगलने वाला आग। We always see हम हमेशा देखते हैं consuming fire. भस्म करने वाली आग। But have you ever saw protecting fire? क्या पर कभी आपने सुरक्षा देने वाली आग को देखा है क्या? हम हमेशा खत्म करने वाला, राख बनाने वाला आग को देखा है. We have always seen a consuming fire. कभी देखा है क्या आपको सुरक्षित रखने वाला अग्नि? Amen. But have you ever seen a protective fire? There is two meaning in this. दो vision. मतलब है। Number one, पहला, that's the situation of Jewish people. वो यहूदी लोगों की अवस्था है। The Hebrew people, they were slaves in Egypt. और जो इब्रानी लोग थे वो मिस्र देश में बंधुए थे। And book of Jeremiah says, और यिर्मयाह के पुस्तक में कहता the है Egypt was iron furnace. It is compared with iron furnace. और यिर्मयाह के पुस्तक में मिस्र को एक लोहे के भट्टी के समान कहता है। मतलब लोहा उसके अंदर डालेगा तो, If you place an iron in that furnace, my God, hallelujah, लोहा डालेगा तो if you place an iron, पिघल जाएगा. it will melt. उस लोहे का भट्टी में In that iron furnace, किसको डाला है मालूम है? what did God put? इसराइल Hallelujah. को काफी वृक्षों के साथ में तुलना किया है. Israel has been compared with a lot of trees. मुख्य रूप में तीन वृक्षों में ना, तीन Primarily, there are three kinds of trees. प्लांट्स, पौधों के साथ में, ओलिव, अंजीर, जैतून और दाखलता. The grape tree, the fig tree, the grapevine, and ओलिव, olive tree. ये तीन वृक्षों के साथ में कंपेयर किया इसराइल को. सही है ना? Israel has been compared with these three इसराइल कौन है? trees. इसराइल कौन है? And who is Israel? एक ओलिव वृक्ष है It is an olive tree, जो आयरन फर्नेस के अंदर, which is there in an iron furnace. हालेलुया, Hallelujah. दाखलता को डालेगा तो If you put a grape in an iron furnace, it may take only 1 or 2 seconds. केवल 1 या 2 सेकंड लगेगा, आवाज आएगा, and there will be a little sound that it is finished. सेम आयरन फर्नेस में उसी आग लोहे की भट्टी में एक अंजीर का वृक्ष को उकाट के डालेगा तो if you uproot a fig tree and put it, it may take only 10 or 12 seconds. केवल 10 या 12 सेकंड लगेगा खत्म. और वो खत्म हो जाएगा. ओलिव का ताकत और थोड़ा ज्यादा है तो it may take only 30 seconds. और अगर olive, if the olive tree is more strong, then it will take 30 seconds for it लेकिन to उसी die. आयरन फर्नेस में, But in that very iron furnace, हालेलुया, Hallelujah. पिछले काफी सैकड़ों साल हो गया, centuries have passed by. आयरन फर्नेस में पड़ा है. It is there in the iron furnace.
लेकिन उसका पत्ता मुरझ गया नहीं। but the leaves have not withered. परमेश्वर का बच्चा, Children of God, आपको कोई भी भट्टी में डालने दीजिए। no matter in whichever furnace you are put, If you are a child of God, लेकिन अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं if तो, you are a chosen अगर plant, अगर आप एक चुने हुए पौधे हैं if तो, you are a chosen tree, आप चुने हुए पेड़ हैं तो, regardless of your physical strength, आपके शारीरिक बल का यह फायदा नहीं, that fire cannot consume you. लेकिन वो आग आपको निगल नहीं पाएगी। That's why you are here. इसीलिए आप यहाँ पर हैं, You are a chosen person. क्योंकि आप एक चुने हुए व्यक्ति हैं। हालेलुया। नदी से तुम गुजरेगा, Even if you walk through the rivers, नदी तुझे डुबाने वाला नहीं। the rivers will not make you drown. आग से तुम गुजरेगा। If you walk through the fire, Oh, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Last day एक pastor मेरे साथ में बात कर रहा था। A pastor was speaking with me. उन्होंने कहा, He told me, when his family was going through a big furnace kind of situation, जब उनका परिवार एक भट्टी के एक अवस्था से गुजर रहा था, प्रभु ने उनको क्या सिखाया? what did God teach him? प्रभु ने उनको सिखाया। God taught him. Hallelujah. Hallelujah. We used to say, हम ऐसा कहते हैं, यहूदा बालकम जब भट्टी में गिरा, आग का भट्टी में गिरा, when the Jewish children fell into the furnace, 14 पन बन के प्रभु उतर आया। hallelujah, The fourth one. God came down as the fourth one. We used to say God came down as the. हम ये ऐसा कहते थे कि परमेश्वर But चौथा that बन, pastor said, no. और वो पास्टरवान When ने I कहा, was in furnace, जब मैं भट्टी में था, God showed me that scripture. परमेश्वर ने मुझे वो वाक्य Then I दिखाया got a revelation. और मुझे ये प्रकाशन मिला। God is not the fourth one. परमेश्वर चौथा व्यक्ति नहीं। Even before I fall there, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि मैं भट्टी में गया, मैं गिरने से पहले, before I went into the He will furnace, come there as the first one. हालेलुया, वो वहां पर सर्वप्रथम He is आता not the है। fourth one. वो चौथा नहीं, He is the first one वो सर्वप्रथम entering into that furnace. जो उस भट्टी में Hey, come प्रवेश on, करता है। come on, हालेलुया। Even before Joseph reached Egypt, यूसुफ मिस्र में पहुंचने से पहले I want to say something. मैं कुछ कहना चाहता हूं। Even before Joseph reached Egypt, यूसुफ मिस्र में पहुंचने से पहले, even before he got jailed, उससे पहले कि उसे बंदीगृह में डाला, God was walking ahead of him. परमेश्वर यूसुफ के आगे चल रहा था। God was walking ahead of him. परमेश्वर यूसुफ के आगे Do चल रहा not think था। that God will follow you. ये मत सोचो परमेश्वर आपका पीछा करेगा। Let me say, God is walking ahead of you. मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके आगे चलेगा। Even before you face your challenges. आपके चुनौतियों का सामना करने के पहले, राख बनने वाला अग्नि बनके, before like an ash, Hallelujah. hallelujah, राख बनाने वाला अग्नि बनके परमेश्वर आपका आगे आगे चलेगा। God will become like a consuming fire and walk ahead of you. That's what Deuteronomy chapter 9 says. और यही व्यवस्था विवरण का 9वां अध्याय कहता God है, said that I will walk ahead of you परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे आगे like a चलूंगा, consuming fire, भस्म करने वाली आग के समान। and I will consume all that obstacles. हर एक ऐसी बाधाओं को मैं भस्म करूंगा। आमीन, I will walk हालेलुया। ahead of you. मैं तुम्हारे आगे God will चलूंगा, walk ahead of you. परमेश्वर तुम्हारे आगे चलेगा। Pradesh brother, when you went to Singapore जब आप सिंगापुर गए for that job, उस नौकरी में, do remember that you got a personal promise. मैं ये जरूर याद करता हूं कि आपको एक Jesus will walk with you. आपको एक निजी एक वायदा मिला था कि And यीशु मसीह first आपके साथ time when चलेगा। you walked into your office, और पहली बार जब आपके ऑफिस में गए, you saw आपने देखा Jesus is walking ahead of you. यीशु मसीह आपके आगे चल रहा है। आमीन। This time also, इस बार भी I want to remain the same promise. मैं आपको वो याद दिलाना चाहता You got हूँ, a new position. आपको नया पदवी मिला। Hallelujah. Hallelujah. It may be a challenging position. ये एक चुनौती भरा पदवी But होगा, believe me, लेकिन मेरा विश्वास करें, Jesus, He will walk ahead of you. यीशु मसीह आपके आगे चलेगा। That's our strength. वो हमारा बल है, That's our strength. वो हमारा बल है। He is going to manage the things. वो सारे चीजों We का just want देख to ले। follow Him. हमें केवल उसका पीछा करना है। Joseph was in furnace. यूसुफ भट्टी में था, A furnace kind of situation. एक ऐसी अवस्था जो भट्टी के समान है। In Potiphar's house, पोतीफर के घर में God was with him. परमेश्वर उसके साथ In था, jail, God was with him. बंदीगृह में परमेश्वर उसके साथ था। That's why he was able to lead a holy life. इसीलिए वो एक पवित्र जीवन बिता सका। Hallelujah. हालेलुया, आमीन। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बहुत बात तुम बोलने के लिए मेरे दिल के अंदर परमेश्वर की आत्मा दे रही है। God is putting a lot of things to say in my heart.
मूसा को प्रभु का पहाड़ होरेब तक लेके गया। And God took Moses to the mount of Horeb. परमेश्वर का बच्चा, Dear children of God, you are walking towards, आप एक ऐसी जगह पर चल रहे हैं, the plan of God in your life. आप परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन में है उसके प्रति चल रहे हैं। And that day, और उस दिन it became a turning point in Moses' life. वो मूसा के जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ बन गया। I want to give this prophecy to someone. मैं ये भविष्यवाणी किसको कहना चाहता हूँ? Today morning, इस सुबह के समय, this worship service इस आराधना के सभा is going to become a turning point. आपके जीवन का एक मोड़ बनने वाला है। हालेलुया। It was not intentional, और ये सोचा समझा नहीं था, but God was controlling his feet. लेकिन परमेश्वर मूसा के पैरों को नियंत्रण कर रहा He था। saw a vision, पर मूसा ने दर्शन देखा, something supernatural. कुछ अलौकिक। Few centuries, these people were slaves in Egypt. कई सदियां ये लोग मिस्र देश में बंदीगृह बन के बैठे थे। The nation which was called iron furnace. और वो ऐसा देश जो लोहे का भट्टी कहलाता है। लेकिन परमेश्वर का बच्चों नष्ट नहीं होने वाला है। But the children of God will not perish. कुछ भी होने दीजिए अपने No matter whatever happens, we will come out victorious. हम उसमें से विजयवंत होकर We बाहर will come out निकलेंगे। victorious. हम उसमें से विजयवंत होकर बाहर Nothing निकलेंगे। can stop us. कुछ भी हमें रोक नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया। Second meaning, दूसरा मतलब, मैं आपको कहना चाहता हूँ, I want to tell you, अब तक हम कंज्यूमिंग फायर को देखा है। until now we were seeing a fire which consumes, मरकुस का पहले मंजिल में उतरा आया एक अग्नि है। and there was a fire which came down on the first floor of Mark. उस अग्नि का विशेषता, The speciality of that fire, कंज्यूमिंग फायर नहीं है, it was not a consuming fire, वो पवित्र आत्मा का अग्नि, it was the fire of the Holy Spirit. आपको बैप्टाइज करने वाला अग्नि। It is a fire which baptizes you. Oh my God. Hallelujah. आप पानी में डूब के बैप्टिज्म लिया है ना? You have taken water baptism. आप में से कितना लोग उस दिन याद में है? How many of you remember that day? When you came out from the water, जब आप उस पानी की टंकी में से बाहर you आए, are totally soaked with water. पूरी तौर से पानी से भीगे हुए, Hallelujah. Hallelujah. सिर से पाँव तक गीला हो गया। you're completely drenched in water. Same way, उसी समान, when you are baptized Amen. Hallelujah. inside the power of the Holy Ghost, उसी प्रकार जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ के अंदर बपतिस्मा लेते हैं, आप एकदम गुनगुना था, you were lukewarm, आप एकदम कोल्ड था, you were very cold, लेकिन पवित्र आत्मा का आग में आपको डुबा के खींच के निकाला। but when you were dripped into the fire of the Holy Spirit and poured out, Hallelujah. hallelujah, आपका शरीर में पूरा क्या है? what is there in your body? क्या है? से फायर, कहे आग, फायर। आग। पानी से बपतिस्मा लिया तभी पूरा पानी था ना, अभी now the fire is burning all Amen. over. Hallelujah. When you baptized with water, you are drenched with water. When you are baptized with the Holy Spirit, you are drenched with fire. You're hot enough to be used by God. और आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए उतने गर्म You're होते हैं। hot enough to be used by God. परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने के लिए उतने गर्म You होते got हैं। baptized in the fire. Hallelujah. River of fire. आप पवित्र आत्मा के उस नदी में, अग्नि के नदी में You got बपतिस्मा लिए थे। baptized in the river of fire. आप पवित्र आत्मा की अग्नि के नदी में बपतिस्मा लिए थे। Hello. हालेलुया। There is a river of fire. एक अग्नि की It नदी is है। scriptural. ये वचन में It लिखा is है। scriptural. वचन में लिखा है। It is written in Bible. ये इस वचन में लिखा है। प्रकाशित वाक्यों में In the book of Revelation, जो जीवन का जल का नदी सिंहासन से उत्पन्न होते उस नदी के बारे में लिखा है ना। it is written about the streams of living water which flows from the throne. प्रकाशित वाक्यों में It is written in the book of Revelation. उसी नदी को In that same दानियल का river, किताब in the book of Daniel, 7वां अध्याय में chapter 7, क्या बुलाया मालूम है? what is it called? रिवर ऑफ फायर। अग्नि का नदी। हेलो। Hallelujah. Nowadays people used to discuss these things. Can we call Holy Spirit as fire? Child, it is written in Bible. लोग ऐसा बातचीत करते हैं कि पवित्र आत्मा को अग्नि करके बुला सकते हैं। ये वचन में लिखा In है। book of Daniel it is written. दानियल के पुस्तक में लिखा From the है, throne सिंहासन से or before the throne, सिंहासन के सामने a river of fire is flowing. एक अग्नि की नदी बह रही है। That's a fire of living water. और वो जीवन जल की नदी है। That's a fire of Holy Spirit. पवित्र आत्मा की अग्नि है। If you are dipped
dipped inside the fire of the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा के अग्नि के अंदर डुबाए when जाते you हैं come out, और बाहर निकले जाते हैं, you will be firebrand. आप एक अग्नि के ब्रांड के समान बनते हैं। Child, that's what you needed. और यही आपकी जरूरत है। You may accept Jesus as your personal savior. आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार You किया may होगा be a person got baptized. और आप एक बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति होंगे, But the next step, लेकिन अगला कदम get dipped in the fire of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की अग्नि में डुबाए जाओ। Holy Spirit baptism. पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, That will make you red hot enough to be get used to by और God. वो आपको ताजा गर्म बनाएगा कि अब परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सके। तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद Can we दीजिए। clap our hands and praise God? Hallelujah. I will take only few more minutes. और मैं केवल और कुछ मिनट लेना चाहता हूँ। हलमा शकामना Amen. नमशल कामना। हालेलुया। प्रभु किसको उपयोग करेगा? Who will God use? किसको उपयोग करेगा? Who will God use? गरम सिगरी क्यों, ठंडा सिगरी क्यों? Will God use a hot flame or a lighter flame? गरम। A hot flame. मूसा उस दर्शन देखा। Moses saw that vision. कौन सा दर्शन? What was the vision? एक फायरी दर्शन, It was a fiery बर्निंग dream. बुश का दर्शन। A vision of a burning bush. हालेलुया। Hallelujah. उस दर्शन पाके Receiving that vision, मूसा कैसे वापस आया मालूम? how did Moses The return? same stammering person, वही व्यक्ति जो हकलाता था, the same person who ran away from Egypt, और वही व्यक्ति जो मिस्र से भागा, the same person who is fearing about his life. वही व्यक्ति जो अपने जीवन के बारे में भयभीत Oh, था। hallelujah! हालेलुया। The same person वही व्यक्ति who is good for nothing, जो बेकार था, the same person whom we can call a nobody, जो कोई भी नहीं है करके but बोलते हैं, God will choose him बट परमेश्वर ने जब when उसे he चुना, had that fire encounter जब अग्नि का एक अनुभव उनके that जीवन में हुआ, made him somebody, उसको परमेश्वर ने कुछ बनाया, that made him a miracle. परमेश्वर ने उसे एक चमत्कार Child. बनाया। परमेश्वर के बच्चे, Get that fire in your life. उस आग को अपने जीवन में Brother स्वीकार John, करें। get that fire in your life. ब्रदर जॉन अपने जीवन में उस आग को Wherever स्वीकार करें। you are discarded, जहाँ कहीं आपको तिरस्कार in किया that जाता है, areas, वो क्षेत्र में God can make you a miracle. परमेश्वर आपको एक चमत्कार बना सकता Oh, है। my shekel thala संतोर मौसी lamsa हर खबारी हर शतेरा बारा Get the fire in your life. वो अग्नि को अपने जीवन में आप Get the स्वीकार fire करें। of the Holy Ghost. परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अग्नि को स्वीकार करें। Hallelujah. Hallelujah. Sometimes what happens, you know, कई बार क्या होता है, we are lazy. हम आलस बन जाते हैं We slumber. Hallelujah. और हम आलसी हो जाते हैं। सोते रहते हैं. We keep on sleeping. Hallelujah. Hallelujah. जागो. Wake up. आलसीपन छोड़ो. Leave your laziness. मैंने कहा काफी बातों आज मुझे प्रभु ने सिखाया. I told you that God taught me a lot of things today. Today morning I was so tired. आज सुबह के समय मैं बहुत I कमजोर left था। the children with the instruments here. मैंने बच्चों को यहाँ पर यार सारे चीजों के साथ भेजा। Then I went back to my room. मैं अपने कमरे में लौटा। मैं सोचा और थोड़ा 15 मिनट सोएगा. And I thought to sleep for 15 more minutes क्योंकि शरीर बहुत कमजोर है ना. because my body was very tired. My body was hunger for sleep. और मेरा शरीर नींद के लिए बहुत भूखा मैं था। सो रहा था, सांडी आके मुझे जगाया. And I was sleeping and my wife came and woke me सांडी up. बोला जागो. And my wife told me to wake जागो. up. Wake up. चर्च में जाना लेट हो जाएगा. We are getting late for church. I said that no, I want to sleep 15 minutes more. और मैंने कहा मुझे 15 मिनट और Then सोना all है। of a sudden, अचानक से I saw a vision. मैंने एक दर्शन देखा। I saw a मैंने एक दर्शन देखा। vision. Hallelujah. Hallelujah. I saw a कछुआ. मैंने एक कछुए को देखा। I saw a tortoise. मैंने एक कछुए को देखा। मैंने पूछा प्रभु क्या बोल रहे हैं आप? Are you comparing me with the tortoise? पिछले हफ्ते हम सुना हमें घोड़ा बनना है. Last week we heard that we have to become a horse. We were talking about God want to make us horses. हमने सुना परमेश्वर हमें घोड़ा The बनाना चाहता है। lateral rain will make you horses. और जो बाद में आने वाली बारिश That's आपको what घोड़ा बनाएगी। we were hearing last week. वो हम पिछले हफ्ते सुन रहे थे। And today morning God showed me a vision of a कछुआ. और आज सुबह परमेश्वर ने मुझे कछुए का दर्शन दिया। Hallelujah. मैं बोले प्रभु मैं कछुआ है क्या? And I asked God, am I a tortoise? कछुआ का मतलब क्या है? What is the meaning of a You know there tortoise? is a spirit of कछुआ. आप जानते हैं कछुए का एक There आत्मा is a है। spirit of tortoise. कछुए की एक आत्मा है। आप जो क्या बोलते हैं हार्ट ऑफ द मैन है ना, हार्ट ऑफ पाक, उस पुस्तक देखा होगा ना, तंबी उड़ा हृदयम, तंबी का जो दिल वो पुस्तक देखा है ना, छोटा ट्रैक्ट, सही है ना?
उस पुस्तक में एक मनुष्य का दिल के अंदर अलग अलग तरह का अंधकार का इविल थिंग्स बैठा है, उसको दिखाया है। In the book of the heart of man, there have been shown about different things which are there in the heart of the man. अंदर बैठा है, It is there inside. उसमें सांप है, There is a snake, उसमें शेर है, there is a lion, उसमें मोर है, there is a peacock, उसमें कछुआ है, there is a tortoise, उसमें फ्रॉग है, there is a frog. उसमें अलग अलग तरह का स्वभाव है, स्पिरिट है। There are different behaviors and spirits. हालेलुया। Hallelujah. जैसे कि कछुआ, A turtle. कछुआ स्पिरिट बुला सकते हैं हम। You can call it as a turtle स्पिरिट spirit. ऑफ टॉर्टोइस, The spirit of दैट्स द tortoise. स्पिरिट ऑफ लेजीनेस। वो आलसपन की आत्मा है. हालेलुया। आज मीटिंग है, If there is a meeting, हम बोलेगा आज कमजोर है मैं, we will say that we मैं are very online tired. attend करेगा। I will attend it online. कभी भी ऐसे करना नहीं। Never do If that. God want to use you, अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल you करना want चाहता to है, cast out your कछुआ spirit आमीन, from your हालेलुया, heart। आपको आपके जीवन के अंदर आने वाले कछुए की आत्मा को बाहर निकालना है. आज सुबह प्रभु का आत्मा मुझे कहा, This morning the spirit of the Lord अरे told me, बेटा तेरा कछुआ स्पिरिट को निकालो। son, remove the spirit of आप turtle. सोचेगा अपने पास्टर तो इतने उछल के वजन देते हैं, क्या आपके अंदर कछुआ स्पिरिट है क्या? And you might be thinking that the pastor is speaking with so much of energy, and you have the spirit of turtle inside you. Sometime कई बार we all have that Adamic कछुआ spirit inside us. हमारे अंदर आदम से आई हुई वो कछुए It's की आत्मा not है. from the image of वो God. परमेश्वर के स्वरूप से आई हुई नहीं है. It's from the image of evil. वो बुराई की ओर से आने वाली चीज है. हेलो, हालेलुया. एक्यूज करने के स्वभाव के बारे में मैंने कहा। I spoke about the habit of That's a accusing. spirit inside us. वो हमारे अंदर वास करने The वाली एक spirit आत्मा है which accuses. जो दोष देती है. सैतानिक है। It is satanic. ये कैसे आदम में इम्पार्ट हो गया मालूम है? And how did it get imparted into Adam? जब आदम गिरा, हवा गिरा, When Adam and Eve fell, because of the fall of the man, मनुष्य की गिरावट की वजह से he lost number of things which he received from God. परमेश्वर से प्राप्त किए हुए कई चीजों को उसने He खोया. lost his glory. अपने महिमा को खोया. His image got tampered. उसका Hallelujah. जो चित्र है वो बुरा हो गया. Hallelujah. Hallelujah. Now he is having an ugly image from the deceiver. Hallelujah. और अभी धोखा देने वाले व्यक्ति से उसका एक अलग See, there is two natures, right? दो प्रकार के स्वभाव You हैं. are created in the nature of God. आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हो. But at the same time, उसी समय there is an Adamic nature आपके अंदर एक आदम से which हुई स्वभाव है, dwells in your flesh. जो आपके शरीर में वास करती है. Will you agree with me? क्या आप मेरे साथ सहमत है? It's biblical. वो परमेश्वर के वचन In में है. Galatians chapter 5, गलतियों की पत्री और उसका we 5वां can अध्याय see आप देख सकते हैं. the fruit. No. The works of the flesh and the fruits of the spirit and the fruit of the spirit. आप आत्मा के फल और शरीर के कामों को देख सकते हैं. Okay. Let me explain it. मैं आपको ये समझाता हूं. आत्मा का काम फल और शरीर का फल नहीं है, काम. क्योंकि मैंने भी काफी बार बोला है शरीर का फल और आत्मा का फल, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है. आत्मा का फल लिखा है It is written about the fruit of the spirit और शरीर का काम लिखा है. and the works of the flesh. Last day I was studying that portion. I came to know और पिछले दिन में मैं पढ़ रहा था और मुझे पता चला फल उपजने के लिए मेहनत करना पड़ेगा. you have to work hard to be able to produce fruit. You have to work hard आपको कठिन परिश्रम if करना you पड़ेगा. want to bring out the fruit of spirit from your life. आपके जीवन से आत्मा के फल को अगर बाहर लेकर आना है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा. But जो शरीर का जो कामों है ना, But the works of the flesh वो फल नहीं है. are not fruits. वो बनाने के लिए मेहनत करना नहीं पड़ेगा. There is no need to work hard to be वो able to अपने produce आप those आएगा. fruits. It will come out of That's the itself. work of your flesh. वो आपके शरीर का काम The है. reason कारण all these evil things are there in your flesh. ये सारी बुरी बातें आपके शरीर के अंदर है. You do not want to cultivate that things in your flesh. उसको आपके शरीर के अंदर उपज लेने की जरूरत But नहीं है. if you want to fruitful, लेकिन अगर आपको फलवंत you होना है, want to cultivate something in your life. आपको आपके जीवन में कुछ Okay. उपजना पड़ेगा. Christian, child of God, मसीही लोग, परमेश्वर you के must बच्चे, cultivate good things in your life. आपके जीवन में अच्छी बातों का उत्पादन करना है. Evil will grow. अपने आप वो बढ़ने वाला है. बुरी चीजें अपने आप बढ़ेगी. सही है ना? Is it right? एक उदाहरण में बताएगा. I want to tell you one example. खेती में In the field, अब एक कच्चा आम का झाड़ लगाया, समझ लीजिए. imagine that you have placed a good mango tree. 6 महीने बाद में आप जाके देखा, After 6 months you went and saw आम का झाड़ से बड़ा हो गया है जो जंगली चीज हो. all the wild bushes have become more and more bigger than the mango tree. क्या जंगली चीजों का बोया क्या? Did you see
those wild things? जंगली चीजों को कल्टीवेट किया आपने? Did you cultivate those wild अब things? बोया क्या? Did you sow बोने those का things? जरूरत नहीं है. You don't need to sow It's them. already there. वो पहले से है. All the evil jungly seeds are already there in your flesh आपके because शरीर you में- have an Adamic nature. आपके शरीर में पहले से सारे बुरी बातों की वो बीज है, क्योंकि आपके अंदर आदम का स्वभाव है. But for good things, लेकिन अच्छी बातों के लिए whatever should bring the fruit of spirit, जो कोई hallelujah, बात है आत्मा के फल को लेकर you आना have है, to cultivate it. उसका उत्पादन आपको करना You है. have to sow the seed. उसका आपको बीज बोना You पड़ेगा. have to sow the seed of love. उसके लिए आपको प्रेम का बीज को बोना You have पड़ेगा. to sow the seed of gentleness. इसके लिए आपको नम्रता का You have to sow बीज the को बोना seed of पड़ेगा. love. उसके लिए आपको प्रेम का बीज को Mercy. बोना पड़ेगा. करुणा, Whatever things are the fruit of spirit, जो कोई hallelujah, आत्मा के फल है, you have to sow a seed. उसका बीज आपको बोना And you पड़ेगा. have to take care. You have to work hard on that. उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करते हुए उसका देखभाल करना पड़ेगा. If you cultivate it, अगर आप उसका उत्पादन it will करेंगे, grow. अगर आप उसे And उगाएंगे, it will bring fruits. वो फलवंत होगा. Okay? हालेलुया. Evil already आपका शरीर में है. The evil is already there in your Adamic flesh. nature में है. It is there in the Adamic So you nature. got that character of accusing from इसलिए आपको दोष लगाने का स्वभाव the accuser. दोषी लगाने वाले से I आया want to है. say that was an impartation और मैं कहना चाहता हूं कि ये from एक the इम्पार्टेशन था. devil to Adam. Hallelujah. शैतान से आई हुई आदम के Not अंदर, created in that nature, उस आकार में नहीं बनाया but गया, lost the original nature. लेकिन ओरिजिनल जो आकार And है उसको because of the खोया. fall, got something which is evil. और Hallelujah. गिरावट की वजह से कुछ ऐसा मिला जो बुरा So था. inside you, इसलिए आपके अंदर there is a nature of slumbering. Hallelujah. और नींद करने वाली एक स्वभाव है, उदासीपन. उदासीपन. आदम को जो रखवाली करने का काम दिया, The job of keeping duty for Adam, आदम कुछ समय के लिए उदासी बन गया. and Adam became slumber for Then some only time. devil got the chance to get into the garden. और तभी शैतान को वो मौका मिला कि वो उस वाटिका में अंदर आए. उस उदासीपन. In the slumberness. I want to say that's called कछुआ spirit. And मैं कहना चाहता हूँ कि कछुए की You आत्मा have है. to cast out that कछुआ spirit. वो कछुए की आत्मा को आपको बाहर निकालना है. प्रेयर है तो, If it is prayer, आपके शरीर में ताकत नहीं है तो भी, if there is no strength in your शरीर body, के घिसट के भी प्रार्थना में आ Amen, जाओ. hallelujah, you must drag your body and go to the prayer. You will be healed there. वहां पर आप चंगे You will be होंगे, blessed there. वहां पर आशीषित होंगे. ठीक है? Hallelujah, हेलो. amen. ये परमेश्वर कुछ बातों को कंफर्म करके देते हैं. God confirms some things. So today morning I got that vision कछुआ. आज सुबह के समय मुझे वो दर्शन मिला God कछुए told me का. that. परमेश्वर ने मुझे कहा, Child, बेटे, in Proverbs it is written, और नीति वचन में लिखा है, do not sleep at the time of harvest. और कटनी के समय में सोना मत. Hello, do not sleep at the time of. कटनी के समय में सोना नहीं. हमें रेस्ट करने के लिए बहुत समय मिलेगा. We will get a lot of time to rest. This is our time of harvest. आमीन. ये हमारा कटनी का समय है. This is our time of revival. ये हमारा बेदारी का समय This is है. not the time to sleep. ये सोने का समय Let the नहीं. spirit of slumbering come out from our hearts. उदासीपन की वो आत्मा हमारे जीवन I से बाहर cast out निकाले. every spirit of tortoise, हर एक उस कछुए की आत्मा को बाहर every निकालता हूँ. unclean spirit हर एक अशुद्ध आत्मा which is stopping our spiritual life. जो हमारे आत्मिक जीवन को रोक रही Every है. evil things in our Adamic body. हमारे आत्मिक शरीर के अंदर जो भी ऐसी बुरी Oh, बातें let your हैं, people have that special grace. वो लोगों के ऊपर वो विशेष अनुग्रह Let your आने children पाए. have that anointing. वो परमेश्वर के बच्चों के ऊपर वो विशेष The mighty anointing and आने holy पाए. name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य To नाम से overcome all that evil powers. हर एक बुराई की सामर्थ्य को Evil जय पाए. powers. बुराई Evil की सामर्थ्य, powers. बुराई की सामर्थ्य Which makes you slumber or slave. जो Hallelujah. आपको बंदीगृह या तो बंधुए बनाते हैं. तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद Can we दीजिए. clap our hands and praise God? Hallelujah. Okay. Amen. कछुआ को देखा मैंने. I saw the turtle. इसके बाद में After that, मैं लिफ्ट में आ रहा था नीचे का तरफ. I was coming down in the lift, तो तीसरा माले से कोई एक चढ़ा. and somebody went entered चढ़ने the के third समय floor. उन्होंने ग्रिल को ऐसे हटाया. And while entering, he removed the grill. मैंने उसका अंगूठी को देखा. I saw his finger, उस अंगूठी से एक कछुआ मुझे देखा. and on that finger there was a turtle. लोग कछुआ का अंगूठी पहनते हैं ना. People wear the ring of a tortoise. I do not know. मैंने जानता नहीं. I want to cast out कछुआ spirit. मैं उस कछुए की आत्मा को बाहर Some निकालना people चाहता want to हूँ. hold and carry कछुआ spirit with them. और कुछ लोगों को कछुए की आत्मा को अपने साथ लेकर चलना They है. think it is a lucky sign. और उनको लगता है कि ये एक बहुत ही लकी चिन्ह है. सही है ना? It's क्या a ये lucky सही बात sign. है? That's why they are hallelujah carrying the कछुआ.
अरे ये चीज को मैं सुबह देखा, why this fellow is carrying a kachua in his hand? And I was thinking, I saw that same thing, and why is this person wearing a I ring? want to cast out kachua. अब मैं उस कछुए को बाहर निकालना And चाहता some हूँ। people used to believe, और कुछ लोग ये विश्वास करते थे, अगर कछुआ आपका घर में आएगा तो बहुत घर के अंदर क्या होने वाला है? Hallelujah. I want to cast out that kachua spirit. मैं उस कछुए की आत्मा को And बाहर some निकालना people चाहता want था। to invite kachua spirit in their life. और कुछ लोग कछुए को आमंत्रण करते हैं अपने They जीवन want के to अंदर। sleep like Jonah. वो Hallelujah. योना के समान सोना चाहते They हैं। want to sleep like Jonah. वो योना के समान Jonah, do सोना not चाहते forget हैं। that you are called for a mission. लेकिन आप भूले नहीं कि आपको एक मिशन के लिए It's बुलाया not है। the time to sleep. ये सोने का समय If नहीं। you sleep, अगर आप सोते हैं, if you slumber, अगर आप a city is going to perish. अगर आप उदासीपन में हैं तो आप If नाश you होंगे। sleep, अगर आप सोते हैं, thousands are going to perish. हजारों लोग नाश Hey, होंगे। prophet, wake up. ए भविष्यवक्ता जाग उठ। Cast out that kachua spirit. वो कछुए की आत्मा को बाहर निकाल Cast out that spirit of slumber. और उदासीपन की आत्मा को बाहर निकाल। Come out in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से बाहर It's निकाल। not your health. वो आपका स्वास्थ्य नहीं, It's not your body condition. वो आपके शरीर का कंडीशन नहीं। I am talking about your psychological mental condition. मैं आपके मानसिक अवस्था की बात कर रहा हूँ। You may be weak in your body, शरीर में आप कमजोर होंगे, but if you have a strong Amen. Hallelujah. spiritual man inside, लेकिन अगर आपके अंदर एक सामर्थ्य आत्मिक व्यक्ति है तो literally you will be a horse. आप एक घोड़ा बनेंगे। Come out, kachua spirit. ये कछुए की आत्मा बाहर Come out, निकल। kachua spirit. कछुए की आत्मा बाहर निकल। Be a first bird in the church. हम कलीसिया के पहलौठे हैं। Be a first bird in the church. Be a first bird. पहला चिड़िया बने। Somebody, is it need explanation? कि आपको इसकी First bird. क्या आपको इसका समझाने की जरूरत है? Hallelujah. पहला चिड़िया। बेनिडिक्शन के लिए आने वाला लोगों के बारे में मैं नहीं कर रहा हूं। आपको 10 बजे आराधना तो 10 बजे ही आमीन, हालेलुया। Kachua spirit. Hallelujah. Come on, church, I said something. If the worship is at 10 o'clock and you are coming at 10 o'clock, Turn to your neighbor and say, अपने पड़ोसी को देखकर कहें, be a first bird in the church. हम कलीसिया में जल्दी आने वाले लोग हैं। Early bird. हम कलीसिया Early में bird. हम कलीसिया में Thank जल्दी you. आने वाले लोग हैं। Be an early bird in the church. कलीसिया में जल्दी आने वाले बने। Hallelujah. हालेलुया। The early birds, they will never miss anything. जो जल्दी आने वाले चिड़िया है वो कुछ कभी खोते नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. जो लेट आने वालों का काफी चीजों मिस हो जाएगा। और जो देर से आते हैं उन्हें काफी चीज मिस होती है। You are not late because your body condition. आप लेट इसलिए नहीं होते कि आपका शरीर का अवस्था ऐसा है। You are late because a spirit of slumberness is dwelling in your life. आप लेट इसलिए होते क्योंकि आपके जीवन के अंदर एक उदासीपन की You आत्मा are है। not attending the meeting not because you do not have time. आप इसलिए मीटिंग अटेंड नहीं करते कि आपके पास समय Because you नहीं have है। a spirit of kachua inside you. लेकिन इसलिए क्योंकि आपके जीवन के अंदर एक कछुए की Cast out. आत्मा है। उसको यीशु मसीह के नाम से बाहर निकाले। Cast out. बाहर निकाले। हालेलुया। God leads our foot. परमेश्वर हमारे पैरों को चलाता है Teach us something. और कुछ सिखाता है। Then after I reached here, और यहाँ पर पहुंचने के बाद I remembered that the wine for our Lord's Supper is not available here. Wine for Lord's Supper is not available. मैंने ये देखा कि हमारे प्रभु भोज की सेवकाई के लिए वो दाखरस नहीं है। मैंने पीछे एक गिल्ली में गया, I went back. 2-3 जगह में गया, I went to couple of places, मिला नहीं। but I couldn't get it. मैंने उस तरफ गया, इस तरफ गया, I went there and I went बहुत here. चक्कर मारा, I roamed a lot. बहुत चक्कर मारा। I roamed a lot. मैं पूछा प्रभु अभी कहाँ जाएगा, क्योंकि ये अवेलेबिलिटी बहुत कम है। I asked God, where will I Only go, because few the places availability it is available. of this wine is Then very God very, told very me, rare. God told me, परमेश्वर ने cross the कहा, road and go to that place, okay? परमेश्वर ने कहा कि रोड को पार करके वहां पर जाने। मैंने चल के उधर तक गया, रोड क्रॉस किया, उस तरफ गया, I walked and I crossed the road and went there. जाके उधर से मैंने खरीदा। And I went and bought it. पैसा देने के लिए मैं हालेलुया जीपे के लिए उसका टेबल के ओर देखा, And when I went to pay the money on the टेबल से UPI, कछुआ मुझे देखा। there was a tortoise on the table. एक बड़ा कछुआ को उन्होंने टेबल में रखा है। He placed a very big turtle on the desk. Next time, उस समय आज सुबह तीसरी कछुआ बार मुझे मुंडी उठा के देख रहे। तीसरी बार कछुए ने मुझे आज सुबह के समय देखा। चर्च, कलीसिया, इट्स सीरियस। ये गंभीर है। अगर प्रभु ने ऐसे बात करते तो इसका मतलब क्या है? What does it mean if God speaks like that? हम सबके अंदर उस आत्मा काम कर रहे हैं।
In every one of us, the spirit of the tortoise is working. Spirit to fill the church. एक आत्मा से भरी हुई कलीसिया, Cannot be a lukewarm church. गुनगुना होने वाली कलीसिया नहीं हो A सकती. spirit filled church. आत्मा से भरी हुई कलीसिया, Firebrand church. जो आत्मा फायर ब्रांड वाली कलीसिया है. Want to change this generation. अगर आपको इस पीढ़ी को बदलना If है, you want to make history. अगर आपको इतिहास रचना If you है, want to witness supernaturals. अगर आपको अलौकिक बातों की गवाही देनी है, Be a firebrand person. एक फायर ब्रांड वाला व्यक्ति बने. हालेलुया. Isaiah, यशाया, the king's cousin, राजा का कजिन, royal family member, राजकीय परिवार का सदस्य, but on one fine day, लेकिन एक दिन, hallelujah, हालेलुया, he got the news. उसको ये समाचार मिला, राजा मर गया. that the king is dead. अब तक राजा का प्रोटेक्शन था. Until now he had the protection of the के king, ऊपर भी दोष लगा सकते. so he could accuse anybody. कोई कुछ पूछेगा नहीं. Nobody would question him. अभी तक ये हिम्मत कहां से मिला मालूम है? Where did he receive this courage from? राजा है मेरा साथ में. That the king is with me. Hallelujah. That's a different kind of courage है ना. वो एक अलग प्रकार की एक साहस है. लेकिन मूसा का हिम्मत कहां से मिला? But where did Moses gather राजा the को courage? डरने वाला मूसा The one who feared the king, राजा का महल में खड़ा हो गया तो if he stood in the palace, वो हिम्मत कहां से मिला? where did he get the courage from? From God's mountain. पर्वत, परमेश्वर की पर्वत From से, God's mountain. परमेश्वर की पर्वत That's a से. different हिम्मत. और वो एक अलग हिम्मत है. हमें कौन सा चाहिए? Which one do we need? अपने साथ में ब्लैक कैट को रखे हिम्मत चाहिए क्या? Do we need courage by keeping black cats with us? हेलो. Amen. ब्लैक कैट्स आजकल है ना, पास्टर्स लोग भी ब्लैक कैट्स को रखा है. Yeah, today even pastors are having black cats. मैंने काफी वीडियोस देखा. I have seen a lot of videos. पास्टर तो अकेला जा रहे, धक्का मुक्की कुछ नहीं है, फिर भी ब्लैक कैट्स बहुत धक्का मुक्की कर रहे. Even if there are nobody around, the black cats are surrounding the pastor. निकाल कर डाला है, पास्टर को छूने के लिए लोग आ रहे और ये ब्लैक कैट्स धक्का दे रहे हैं. And I saw the video where people are coming to touch the My pastor and the God. security guards are pushing them बहुत away. हिम्मत है उसका बीच में खड़ा होकर कुछ बोलने के लिए. And it needs a lot of courage to speak while standing there. लेकिन प्रभु ने जब ऐसे सिचुएशन लाएगा, But when God brings such a situation, हालेलुया, hallelujah, आयशा का हुआ वैसे. like the one which Isaiah faced, आयशा को लगा पूरा दुनिया, पूरा संसार गिर गया. Isaiah thought the whole world has collapsed. आयशा को लगा नीचे का मिट्टी हट गया. And हालेलुया. Isaiah thought that the lower soil has gone away. उन्होंने क्या किया? What did he do? जैसे मूसा को होरेब में पहुंचाया, Like God took Moses to Horeb, आयशा को प्रभु का भवन में पहुंचाया. God took Isaiah to his प्रभु place, का भवन में. to his home. He saw the glory of God. Isaiah ने परमेश्वर की महिमा को He देखी, saw the glory of God. परमेश्वर की महिमा को देखी. आज से आयशा From today, तेरा सेवकाई Isaiah, your ministry राजमहल का सुरक्षित क्षेत्र में नहीं. is not confined to the place of the palace. God is going to bring you out. परमेश्वर आपको बाहर निकाल कर अगर आएगा. आपको भी प्रभु बाहर सड़कों में उपयोग करना चाहिए तो If you also want to be used by God in not the in your streets, comfort zone. आपके आरामदायक क्षेत्र में नहीं. Get touched by fire. आमीन. अग्नि से आज स्पर्श हो जाए. Get touched by fire. अग्नि से आज स्पर्श हो जाए. Get touched by fire. अग्नि से आज स्पर्श हो जाए. शकमान. आमीन. बिब्लिकल प्रॉफिट्स में मैं सबसे अधिक पसंद करने वाला व्यक्ति आयशा है. परमेश्वर के वचन में जो भविष्यवक्ता है, out of those prophets I like Isaiah the most. After the 6th chapter, छठवें वचन के बाद, अध्याय after के that बाद, encounter, उस मुलाकात के from बाद, 7th chapter, 7वें अध्याय से, he became a supernatural prophet. आमीन, एक अलौकिक भविष्यवक्ता बन गया. He got touched by fire. और अग्नि से छूने लगा. Church, let me ask you that. आमीन. कलीसिया में आपसे सवाल पूछना How चाहता many हूं. of you will pray today morning? आज सुबह कितने लोग ये प्रार्थना करेंगे? Lord, touch me परमेश्वर मुझे छू ले. with a charcoal. उस एक चिंगारी से. with a charcoal. हमारा शका बना. Hallelujah. उस कच्चू आत्मा को मुझसे निकाल दीजिए. Remove the spirit of the turtle from within me. Hallelujah. Hallelujah. Do you feel that you have that slumbering, that the spirit of laziness inside you? क्या आप ये महसूस करते हैं कि आपके अंदर भी वो आलसपन की और उदासीपन की आत्मा है? Allow Holy Spirit to clean that area. पवित्र आत्मा को उस एरिया, उस क्षेत्र को साफ करने के लिए God wants अनुमति to दे. use hot and clean weapons. परमेश्वर गरम और शुद्ध हथियारों को इस्तेमाल करना I say चाहता है. God want to cleanse your life. परमेश्वर आपके जीवन को शुद्ध करना चाहता है. God will use only hot and clean weapons. परमेश्वर केवल गरम और शुद्ध हथियारों का इस्तेमाल Shall we all करेगा. stand in the presence? क्या हम सभी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाए?
Can you pray, Lord, cleanse my life? क्या आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन को शुद्ध कर, मेरे आंखों को शुद्ध कर, cleanse my eyes, मेरे जुबान को शुद्ध कर, cleanse my tongues, my lips, कान को शुद्ध कर. and cleanse my ears. मैं आपका आवाज सुनना चाहता हूँ. I want to listen to your voice. परमेश्वर का बच्चा, Dear children of God, मैं मेरा बचपन में काफी बार इसे करते था. in my childhood I used to do this a lot of times. Not just at my childhood, but after I got a hallelujah, एक मन फराब का एक्सपीरियंस मेरा जीवन में आया, उसके बाद में भी. Not just in my childhood, but after I had the experience of being saved. At the age of 18, 19 years. 18 या 19 साल की उम्र में मैंने मेरे आंखों में हाथ रख के प्रार्थना करता था. I kept my hands on my eyes and I used to मेरे pray. जुबान को छू के प्रार्थना करता था. I used to touch my lips and I used to pray. मेरे कान को छू के प्रार्थना करता था. I used to touch my ears and I used to pray. शुद्ध करो प्रभु जी. And I used to say, cleanse me, Lord. I want to hear your voice. मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ. आपका जुबान बनने के लिए. So that I may become your voice, your word. मेरा जुबान को शुद्ध करो. Cleanse my lips. मेरे आंखों में आपका दर्शन हम देखना चाहते हैं. My eyes want to see your vision. Young people, जवानों, start to pray in that way. इस प्रकार से प्रार्थना करें. The coming days, आने वाले दिन में God will open your eyes for visions. परमेश्वर आपके आंखों को दृश्य देखने के लिए, दर्शन देखने के लिए खोले. Do not try to lead a mediocre Christian life. एक साधारण मसीही जीवन बिताने के लिए प्रार्थना नहीं करें. Do not be average. केवल एवरेज बन के ना रहे. Give 100%. 100% दे. हालेलुया. Do not try to be a Sunday Christian. केवल इतवार वाले मसीही ना बने. Try to be 100%. 100%. कौन कहेगा मैं तैयार है प्रभु जी? How many of us can say I'm ready? Maximum. कैसे भी मैंने स्टेप रखा. No matter whichever step I take. Full समर्पण के साथ. With complete dedication. Thank you Jesus. Thank you Jesus. मुझे उपयोग करो प्रभु जी. Lord use me. ओ मुझे उपयोग करो प्रभु जी. शालथे लामा शखाना. प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो. मजंदन रगा जगह शांत. आमीन, आमीन, आमीन. इस दिनों में प्रभु हम सबको उपयोग करना चाहिए. In these days God must use every one of us. इस वचन हवा में जाना नहीं है. This word must not go in empty air. इस वचन अपने अंदर हालेलुया पहुंचकर This word must enter into us उसका काम, उसका क्रिया करना चाहिए. and display its works. प्रभु मैं प्रार्थना कर. God, I want to pray हम सबके जीवन में in all of our lives अपने आत्मिक जीवन को रोकने वाला those things which are becoming an obstacle for our spiritual life, कैसे आदमिक स्वभावों में those Adamic natures जो अपना शरीर का कामों का रूप में हमसे प्रकट होते हैं, which are emerging as the works of the flesh. हमें उस इलाकों में जीत दे दीजिए. Help us to overcome in those areas, ऐसे सारे अंधकार का कामों को in all such areas of darkness. यीशु नासरी के नाम In the mighty name of Jesus, हम निकाल के प्रार्थना we करते. want to cast them out and pray. Come out in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से बाहर आए. Just pray along with me. मेरे साथ प्रार्थना करें. If you feel अगर आपको महसूस होता है that some spirit कि कुछ आत्मा which is जो not from God, परमेश्वर की ओर से नहीं है, which is evil, जो बुरी है, is trying to use your flesh, जो आपके शरीर को इस्तेमाल करना चाहती है, cast it out. उसे आज बाहर निकाले. Command in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से उसे आदेश दे. By the power of cross, क्रूस के सामर्थ्य से I crucify that areas. उस क्षेत्र को मैं क्रूसित करता हूँ. I nailed them on the cross of Calvary. वो कलवरी के क्रूस पर उसे मैं कील से I ठोकता हूँ. nailed them on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पर उसे कील से ठोकता हूँ. The name of Jesus. यीशु के नाम I से nailed that laziness. वो आलसपन को मैं क्रूसित करता I हूँ. nailed that accusing spirit. दोष लगाने वाली आत्मा को I क्रूसित करता हूँ. nailed
nailed that spirit of jealousy. और जलन की आत्मा को I क्रूसित करता हूं। nailed that spirit of boasting. और घमंड करने वाले उस I आत्मा nailed को them क्रूसित on the करता हूं। cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पर I उसे क्रूसित करता nailed हूं। my Adamic flesh मेरे आदमिक शरीर को from head to the hallelujah tip of my toe. सिर से Hallelujah. लेके मेरे पैरों तक I nailed them मैं उन्हें कील on ठोकता the हूं। cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पर Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी नाम से I claim victory. मैं विजय को घोषणा करता हूं। And I claim victory. मैं विजय को घोषणा So करता I am more than victorious. हूं। इसलिए मैं विजयवन से बढ़कर हूं। तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद दे Can we दीजिए। clap our hands and praise God? Hallelujah. Hallelujah. Carry this word. इस इस वचन वचन को को लेकर चले। इस हफ्ते पूरा मगन कर दीजिए। Meditate on this word for the entire week. बहुत बड़ा चेंज के साथ में अगले हफ्ते आ जाइए। And with a great change come in the next week. We are going to see great miracles inside that. Amen. हम कलीसिया के अंदर अद्भुत चमत्कारों को देखेंगे। Hallelujah. Hallelujah.